हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा है कि प्रोविज़नल आंसर की जारी हो चुका है और इतने सारे आंसर्स गलत हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि सबके मार्क्स 10 से 11 मार्क्स कम हो चुके हैं। आखिर बीपीएससी करना क्या चाहती है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी जिसके 75 थे, वो 65 पर आ गए, जिनके 85 थे उनके वो 70 भी क्रॉस नहीं कर रहे, 65 तक आ गए। अच्छा, कहीं-कहीं मैंने ऐसा भी देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि उनके 110 मार्क्स आ रहे हैं। ताकि वो कैसे पॉसिबल है? और हो सकता है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी सब कट ऑफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर कट ऑफ क्या होगा। देखिए, जितने भी सारे आंसर्स टिक करके आए हैं वो अपलोड हो चुके हैं। इसीलिए हाँ, परेशानी तो होती है, जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक परेशानी तो होती है कि आखिर क्या होगा, आखिर हमारा कितना मार्क्स आएगा, हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब सोचकर हम परेशान रहते हैं। स्वाभाविक है। एक स्टूडेंट जो जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। सब रहते हैं परेशान, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे टीआरई 1 और 2 में जिस तरह से धांधली हुई है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि टीआरई 3 में भी हो? जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, जो ऑब्जेक्शंस तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से मार्क्स घटे हैं या फिर कुछ इस तरह का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि उनके 90 प्लस 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या ये वैसे स्टूडेंट हैं जैसा कि टीआरई 2.0 में हमें देखने को मिला है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, अगर आप किसी तरह की, जैसे कि आपने देखा कि टीआरई 2.0 में अगर कोई भी बीपीएससी के लिए कोई आवाज़ उठाता था तो सीधे उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता था, और ये सब अपनी गलतियों और नाकामियों को छुपाने के लिए किया जाता था। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस बार भी टीआरई 3.0 में धांधली हो चुकी है और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नो डाउट, अगर बीपीएससी पिछले बार भी ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट का सिर्फ इसी लेवल पर हुआ है कि पैसे देकर क्या है, नहीं, जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं, लेकिन जिस तरीके से फर्जी स्टूडेंट सब निकल रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही हो? तो हमें अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। एक तो सबसे पहले कि उन्हें बिहार बिहार के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट वो नहीं दे रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट वो नहीं देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर एक स्टूडेंट सिर्फ़ एक ही जगह पर जॉइन करने को कहा जाएगा और बाकी 2 या 3 जगह खाली रह जाएँगे। वो पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ़ एक स्टूडेंट रिज़ल्ट देंगे ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है। डोमिसाइल नीति भी लागू नहीं कर रहे हैं। इतने सारे यूपी फर्जी स्टूडेंट्स पकड़े जाने के बावजूद भी ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिहारी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा से खिलवाड़ होता आया है। वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अदर स्टेट्स को मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण है उसी हिसाब से मिलना चाहिए। यहाँ पर तो जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, और जो फर्जी तरीके से आए, जैसा कि आपने देखा था कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 6 महीने का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स भी जॉब कर रहे थे पीजीटी लेवल पे। तो यहाँ देख रहे हैं कि धांधली किस लेवल पे हो रही है। बेल्ट्रॉन स्तर की तरफ से जो फर्जी कॉल्स आ रहे थे, उसे तो पता चल ही चुका है कि हाँ, इस बार भी धांधली हुई है, धांधली हो रही है। वो तो अब रिजल्ट आने के बाद और कट ऑफ देखने के बाद ही पता चलेगा कि बीपीएससी कितनी सही है और स्टूडेंट्स के जीवन के साथ कितना ज़्यादा खेला जा रहा है। और जहाँ तक रहा कट ऑफ की बात, तो 11th-12th में हर कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ आ रहे हैं, आएंगे। और जो अगर जेन्यून तरीके से रहा तो फीमेल का 65 टू 68, और मेल का जनरल अगर सब कुछ जेन्यून तरीके से रहा तो जनरल फीमेल का 65 टू 68 और मेल का 75 टू 80 के बीच में ही रहेगा, अगर जेन्यून तरीके से हुआ तो। लेकिन ऑलरेडी मुझे नहीं लगता
कि बीपीएससी जिस तरह से स्लो तरीके से काम कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम बहुत जेन्युइन हैं, हम बहुत जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 3.0 में 100% धांधली हो चुकी है या फिर हो रही होगी। और अगर कुछ कहेंगे, कोई स्टूडेंट आवाज़ उठाएगा, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो ऐसे ही चैनल्स को वो ढूँढते रहते हैं। तो आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, देखिए क्या रहती है और कितने बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर जेन्युइन रहेगी तो बीपीएससी इसके लिए बधाई के पात्र है, और अगर नहीं, फिर से फर्जी वाले तरीके से बहाली हुई, तो फिर इस बार तो आंदोलन होकर रहेगा। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि कोई भी स्टूडेंट चुपचाप बैठा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखते हैं कि बीपीएससी कितनी जेन्युइन है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।